सा खोलते ये खुल के ऐसे फेंक देता ऊपर और पानी आता आपके ऊपर बिल्कुल सारा, तो सारा जल जाता। तो हम क्या बात कर रहे थे अपने? हाँ, बोनट खोल लिया था। तो बोलेरो और थार डीआई में ये अंतर है कि इनके इंजन में जो फ्यूल दिया जाता है, सीआरडी फ्यूल देने का एक तरीका है। सीआरडी हम बोलते हैं ना, सीआरडी इंजन है। सीआरडी इंजन नहीं होता, सीआरडी क्या होता है, फ्यूल देने का एक तरीका होता है कि डीजल कैसे दिया जाएगा गाड़ी के अंदर। सीआरडी तरीके से दे रहे हैं, रोटरी तरीके से दे रहे हैं, या फिर हम इसके अंदर इनलाइन तरीके से दे रहे हैं। ये फ्यूल देने के अलग अलग तरीके होते हैं। इंजन तो वही है, ठीक है। फ्यूल देने के लिए सिस्टम बदला हुआ है। तो इसमें हमें मेन फोकस जो है, बाकी पार्ट सेम रहेंगे। जैसे हम ब्रेक देखते हैं, थार के अंदर देखते हैं सेम टू सेम हाइड्रोलिक ब्रेक हैं, है ना। अपना वैक्यूम ब्रेक बूस्टर लगा हुआ है, ब्रेक मास्टर सिलेंडर लगा हुआ है, अपना ब्रेक ऑयल रिजर्व टैंक लगा हुआ है। जो ऑयल उसमें डल रहा है वो इसमें डल रहा है। बाकी चीज़ें बेसिक एयर फिल्टर हो गया, टर्बो चार्जर हो गया, ईजीआर वाल हो गया, सेम टू सेम रहती है। बस इसमें क्या है, हमारा बदला हुआ है इधर वाला सिस्टम। इसमें देखो फ्यूल इंजेक्शन पंप वैसा नहीं दिख रहा जैसा थार में दिख रहा था, है ना। थार के अंदर रोटरी पंप लगा हुआ है। थार को भी लिया इधर, कंपेयर करके बता देता हूँ। जब उसके अंदर डीजल टंकी से लिया जाता है, फिल्टर विल्टर होकर उसमें पहुँच जाता है। उसके बाद में फिर वो उसको इंजेक्ट करता है, प्रेशर देता है, उसको प्रेशर देता है, इंजेक्शन करता है, और साथ में उसको डिवाइड भी करता है। उसमें एक डिस्ट्रीब्यूटर यूनिट लगी रहती है, वो उसको डिवाइड भी करती है। फायरिंग ऑर्डर होता है ना जैसे गाड़ी का 1 3 4 2, उस हिसाब से उसको वो डिस्ट्रीब्यूट भी करता है, बांटता भी इंजेक्टरों को। इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं है। इसमें एक प्लंजर का पंप लगा हुआ है, टंकी से जैसे मोटर से फ्यूल आया यहाँ तक फिल्टर होके इसके अंदर आया, इसने बस उसको इंजेक्ट करते जाना है। इंजेक्ट करके यहाँ भर देता है। इसको कॉमन रेल बोलते हैं। कॉमन रेल से आगे चारों पाइपों में चारों इंजेक्टरों के पास एक साथ फ्यूल चला जाता है। पर फायरिंग ऑर्डर के हिसाब से वही इंजेक्टर ऑन होता है। यहाँ पे वायर लगी हुई दिख रही है आपको, ये वायर है, ये सभी पे लगी हुई है वायर। तो इसके अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉनिक इंजेक्टर है। तो इसमें वही इंजेक्टर ऑन होता है जिसकी बारी है। फायरिंग ऑर्डर के हिसाब से 1 3 4 2 के हिसाब से वही इंजेक्टर खुद ही ऑन ऑफ होते हैं। उसी में आगे फ्यूल जाता है सिलेंडर के अंदर, बाकियों में नहीं जाता। उसमें क्या है, रोटरी वाले में या इनलाइन वाले में क्या होता है, पंप से भेजा ही उसी में जाता है जिसकी बारी आ गई। बाकियों में प्रेशर कम जाता है, उसी में प्रेशर ज़्यादा जाता है, इसलिए वो ऑन हो जाता है। समझा की बात? ये सारा सिस्टम एक ईसीएम नाम करके एक पार्ट होता है, ईसीएम, उससे कंट्रोल होता है। वो सारी चीज़ों की रीडिंग लेता है कि क्रैंक कहाँ घूम रही है। उसके ऊपर एक सेंसर लगा रहता है जिसको हम, यहाँ पे लगा होगा क्रैंक पोजीशन सेंसर, ये सामने लगा रहता है। एक सेंसर लगा रहता है जिसको हम बोलते हैं क्रैंक पोजीशन सेंसर। एक केम पोजीशन सेंसर लगा रहता है। एक अपने यहाँ पे प्रेशर वाल लगा रहता है, डीआरवी लगी रहती है। बंद कर दे, बंद कर दे। तो ये चीज़ें लगी रहती है। यहाँ से वो डाटा लेता है ईसीएम कि कौन सी चीज़ किस पोजीशन पे चल रही है। उसके बाद फिर वो फायरिंग ऑर्डर को आगे ऑर्डर देता है इंजेक्टरों के कि कौन सा इंजेक्टर ऑन होगा, कौन सा इंजेक्टर ऑफ होगा, है ना। उस हिसाब से वो अपना इसको मिला के चलता है। बाकी चीज़ें सेम ही रहती है जैसे अपनी थार के अंदर है। अब देखो यहाँ पे आपको दिखेगा, ये देखो इसमें फ्यूल इंजेक्शन पंप ये है, उसमें कैसा था, इसमें कैसा है, अंतर है ना दोनों में। हाँ, इसमें देखो इंजेक्टरों के ऊपर कोई वायर नहीं लगी हुई, सीधी हाई प्रेशर पाइप लगी हुई है। अब इसमें डिस्ट्रीब्यूट यहीं से हो जाता है, ठीक है। अब उसमें हम देखें कि एक्सीलेटर वायर नहीं दिख रही हमें, क्योंकि उसके अंदर क्या है, यहाँ पे देखो वायर लगी हुई है, क्योंकि ये तो रोटरी पंप है। इसमें तो हम इसके अंदर गवर्नर रहता है, उसको हम कम ज़्यादा कर सकते हैं एक्सीलेटर को। उसके अंदर सारा इलेक्ट्रॉनिकली वो हमारा जो कंट्रोल रहता है। उसमें जो एक्सीलेटर पेडल है वो भी इस तरह का नहीं है, उसमें एक्सीलेटर तारें, करंट वाली तारें लगी हुई हैं, ठीक है। वहाँ से डाटा ईसीएम को जाता है, ईसीएम से फिर आगे उसको एक्सीलेटर बढ़ाया घटाया जाता है। आप देखना कभी भी सीआरडी कोई भी गाड़ी चलाना, उसका आप एक्सीलेटर दबा दोगे तो वो कुछ मिली सेकंड के बाद रिएक्ट करता है, तुरंत नहीं करता। आप इन गाड़ियों का एक्सीलेटर दबाते हो तुरंत रिएक्ट कर जाता है, वो थोड़ा कुछ टाइम लेता है रिएक्ट करने में। आप इन दोनों गाड़ियों को स्टार्ट करते हो जब, तो भी आप देखना कि जब आप स्टार्ट करोगे तो वो 1 राउंड लेती है पूरा स्टार्ट होने के लिए गाड़ी। ऐसा लगता है ना कि अभी थोड़ा टाइम ले रही है स्टार्ट होने में, राउंड ले रही है, ये तुरंत ही हो जाती है। जैसे चाबी मोड़ते ही तुरंत खट से स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि उसमें पूरा 1 राउंड आने के बाद सारा डाटा लेके सब चीज़ ओके है, फिर आगे ऑर्डर दिया जाता है स्टार्ट होने या नहीं होने के लिए। समझा की बात? तो वो सीआरडी सिस्टम है, ये हमारा रोटरी सिस्टम है फ्यूल देने का ये तरीका। बाकी इंजन देख लो सेम टू सेम डेट टू इंजन है, कुछ भी अंतर नहीं है। वही टर्बो, ईजीआर, सब चीज़ वही, सिलेंडर हेड, सिलेंडर ब्लॉक, सिलेंडर जो अपना क्रैंक केस, ऑयल सब चीज़ें सेम है, बस बदला वही है। एयर फिल्टर भी वैसे का वैसा डिट्टो है, सब चीज़ बदला क्या, फ्यूल देने का तरीका बदला है। समझा की बात? अभी देखो आपको जो फॉल्ट है, इसके साथ साथ आपको गाड़ी को चेक करना भी आना चाहिए। चेक करने के अंदर आप क्या क्या चेक करते हो, जैसे आप गाड़ी के चारों तरफ चक्कर लगा के क्या चेक करोगे, लीकेज कैसे चेक करोगे, या फिर और क्या क्या चीज़ें चेक करोगे इसके साथ साथ, जिसको आप
फिट एंड फाइट बोलते हैं कि गाड़ी को फिट रखना है। ड्राइवर का कर्तव्य बनता है कि सारी चीज़ चलाने से पहले चेक करके चले कि क्या क्या इसके अंदर हमारी चीज़ ख़राब हो सकती है या क्या चीज़ ढीली हो सकती है या कोई चीज़ खुली हो सकती है। तो सारी चीज़ हमें पता होनी चाहिए, हमें सारी चीज़ चेक करनी आनी चाहिए। अगर हम इस गाड़ी को मान लो कि हम चेक करना चाहें कि क्या चेक करेंगे इसके अंदर, हमने उधर से आए पहले हम बोनट खोलेंगे, गाड़ी स्टार्ट करने से पहले हम चेक करेंगे। सबसे पहले बंद गाड़ी का हम क्या चेक कर सकते हैं, कूलेंट चेक कर सकते हैं, क्योंकि ठंडी है गाड़ी तो हम इसका कूलेंट चेक कर लेंगे। ये ढक्कन खोल लेंगे, यहाँ तक कूलेंट है, ओके है ना, इस रिजर्वायर के अंदर मैक्सिमम तक है, ओके है, कूलेंट हमारा ओके है। होज पाइप्स चेक कर लेते हैं कि कहीं से ल्यूज नहीं हो या फिर कहीं से कोई ख़राब नहीं हुई, ऐसे दबा के देखते हैं इसके ऊपर क्रैक नहीं बनने चाहिए ना, कहीं से मुड़ी फूली कटी फटी कुछ नहीं होनी चाहिए। उसके बाद में आप इसका इंजन ऑयल चेक करते हैं, ये डिपस्टिक लगी रहती है, डिपस्टिक से आप इसका इंजन ऑयल चेक करते हैं। इंजन ऑयल का आपको बताया था मैक्सिमम मिनिमम के 2 पॉइंट रहते हैं उनके। हाँ, मैक्सिमम से थोड़ा नीचे भी होगा तो भी ओके चलता है वो इतना, है ना। मैक्सिमम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो उसके थोड़ा कम भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं, मैक्सिमम के करीब नहीं होना चाहिए, या फिर मैक्सिमम से पे पहुंच गया तो बहुत ज़्यादा, फिर तो है ही नहीं ऑयल, बहुत कम ऑयल है इसके अंदर। तो ये ऑयल चेक कर सकते हैं हम इससे पहले। इसके बाद में हम फैन वेल्ट चेक करते हैं, इसकी टेंशन चेक करते हैं कि कसाव कैसा है इसका, ये ढीला तो नहीं हो गया। हम इनके सारे इनके अंदर ऑयल चेक करते हैं, इनके अंदर इनके ये कैप है इनको चेक करते हैं। जैसे मैं चेक करना शुरू करूँ तो मैं यहाँ से चेक करूँगा कि हाँ ये ठीक है लगा हुआ है मेरा, ये मेरा ठीक है कसा हुआ है, ये मेरा कसा हुआ है ठीक है, ये पाइप ठीक लगी हुई है, यहाँ से एयर फिल्टर की क्लिप सारी लगी हुई है, हाँ ठीक है, ये क्लैंप टाइट है, ये टाइट है, ये इंडिकेटर ठीक है, चलो है ना, ये कपलर लगा हुआ है GR का, है ना, ये हमारा ब्रीदर कैप है, ये ओके लगा हुआ है, डिपस्टिक ओके कर दी, थोड़ी बाहर थी, ऐसे करके मैं चेक करता हूँ। फैन वेल्ट चेक कर लिया, इनके सारे कपलरों पे नज़र मार ली कि हाँ ठीक ठीक लगे हुए हैं सारे। ये कपलर जॉइंट है, कपलर जॉइंट है, ये सारे ना कपलर जॉइंट बोलते हैं इनको, ये ठीक लगे हुए हैं। यहाँ से मैं देखा पावर स्टीयरिंग वाला ये ठीक है, इसके अंदर का ऑयल लेवल देख लिया ठीक है। इसके बाद में मैंने यहाँ ये स्टार्टर रिले होती है, क्या बोलते हैं, स्टार्टर रिले होती है, ये सेल्फ स्टार्टर मोटर को मतलब करंट बूस्ट करके देती है, बढ़ा के देती है। रिले का मतलब ये होता है कि करंट बढ़ा के, जैसे अपने घरों में ट्रांसफार्मर नहीं लगाते गलियों में अपने, वो क्या करता है पीछे से जो करंट आ रहा है उसकी वोल्टेज बढ़ा के देता है आगे, वही काम ये करता है, एम्पियर बढ़ाता है, सॉरी एम्पियर बढ़ा के देता है। ये भी एम्पियर बढ़ा के देती है आगे ना, जो हम चाबी से जो हम करंट इसको जोड़ना चाहेंगे तो ये एम्पियर बढ़ा के उसके अंदर जल्दी से स्टार्ट करवा दे इसके लिए, क्योंकि ये एक राउंड लेती है इसमें लोड पड़ता है तो रिले लगाने पड़ते हैं, स्टार्टर रिले यहाँ लगी रहती है, स्टार्टर रिले। आप इसको चेक कर लोगे है ना कि हाँ अगर इसको निकाल दें तो स्टार्ट नहीं होनी गाड़ी, ये लगी होनी चाहिए, ठीक है। हाँ, तो ये चीज़ें आप इसके अल्टरनेट बैटरी के टर्मिनल दोनों देखोगे, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों लगे होने चाहिए, प्रॉपर स्टैंड पूरा ओके फिट होना चाहिए। ये वाली वायर इधर नेगेटिव के लगी जानी चाहिए, ये सेल्फ स्टार्टर मोटर पे सोलोनाइट पे लगी रहनी चाहिए, ठीक है। ये आप इतनी चीज़ इसके बोनेट के अंदर बेसिक चीज़ें हैं, ये आप मतलब नॉर्मल छोटी चीज़ें हैं, ये सारी आप चेक कर लोगे। इसके बाद आप लीकेज चेक कर लोगे, या फिर आपके देखो बुलेरो में क्या है, हेडलैम्प के कपलर यहाँ से नहीं दिखते। अगर मेरे को हेडलैम्प को चेंज करना है तो फिर मेरे को ये फेंडर लाइनिंग खोलनी पड़ती है नीचे से, फेंडर लाइनिंग खोल के फिर इसके अंदर सामने है वैसे ही जैसा थार में था वैसे ही आपको पहले कपलर निकाल लेना है, डस्ट कवर हटा लेना है, लॉक खोल के इसकी हेलोजन निकाल लेनी है, उसको चेक करो, वापस लगाओ दो। पर उसके लिए आपको क्या है, ये फेंडर लाइनिंग यहाँ पे लगी रहती है ना टायर के नीचे, इसको फेंडर लाइनिंग बोलते हैं, इसको खोलना पड़ता है, फिर ये आपको हाथ में आती है, समझेगी बात। हाँ, मतलब सामने से इधर से नहीं होता इसके अंदर, पुराने मॉडल में था, अभी ये चेंज कर दिया है इसमें। ये आप सब चेक कर लोगे, नीचे से झुक के देखोगे कोई लीकेज तो नहीं है। फिर आप टायरों को चेक करना शुरू करते हो, टायरों के अंदर प्रेशर लो दिखा रहा है मेरे को, है ना, दिख तो यही से जाता है, बस इसके ऊपर हाथ मारना होता है, हाथ मारने से देखो थोड़ा ऐसे तोता सा बोल रहा है, मतलब पूरी टन नहीं रही आवाज़, तो मतलब प्रेशर लो है। ये आपको इसको व्हील नट बोलते हैं, इनको चेक कर लोगे, इसको हब कैप बोलते हैं, इसके नट देख लोगे ओके है, ठीक है। इसके बाद में आप यहाँ से आते हो, फिर पीछे वाले के ये आप हब कैप के चेक कर लेते हो। आपको अगर आपका मान लो कि एक्सल शाफ्ट जिसको हम ड्राइव शाफ्ट बोलते हैं वो टूट जाए, चेंज करना हो बुलेरो गाड़ी के अंदर, तो आपको पूरा कुछ खोलने की ज़रूरत नहीं है, आप ये निकालो और इसको वापस इसमें कस दो, थोड़ा थोड़ा कसोगे तो ये बाहर आ जाएगी, निकाल दो दूसरी लगा दो, खड़ी गाड़ी में सीधे बाहर से, ठीक है, ये बाहर से रहता है। आप इसको अगर सीधा ऐसे कोई छेनी फंसाओगे तो नहीं, ये सारे खोल लो, ये 2 छेद रहते हैं, इनके अंदर यही वाला बोल्ट वापस लग जाएगा, वापस कस दो, ये बाहर खींच लेगा खुद इसको। इसके व्हील के नट चेक कर लूँगा, टायर की हवा चेक कर लूँगा, गाड़ी की और भी टूट फूट है जैसे है ना, ये देखो टूटा हुआ है, ऐसे करके चेक कर लूँगा, पीछे से नीचे से झुक के इसकी लीकेज देख लूँगा, डिफरेंशियल वगैरह की, फ्यूल टैंक भी पीछे रहता है। यहाँ पे देखो ये फ्यूल लिड है ना, ये खुली पड़ी है, इसको फ्यूल लिड बोलते हैं, ये जो फ्यूल लिड, हाँ, ये जो ढक्कन बाहर वाला है ना, ये फिलर कैप है अंदर वाला,
ये इसको मैं ऐसे कसूँगा, ऐसे बोल जाएगा जब ये पूरा टाइट हो जाएगा, ठीक है। अगर ये ढीला रहेगा तो ऐसा नहीं बोलेगा, इससे जैसे ये ढीला था मैं कसूँगा तो नहीं, जब कसा जाता है उसके बाद ऐसे आवाज़ आती है, ठीक है। और फ्यूल लिड है, जैसे फ्यूल लिड है इसको चेक करूँगा, ये बंद रहनी चाहिए इसके साथ। और फिर से यहाँ से चेक कर लूँगा, इसको चेक कर लूँगा, बराबर से झुक के देख लूँगा, नीचे से गियर बॉक्स की कोई लीकेज हो या प्रोपेलर शाफ्ट हो वो दिख जाती है यहाँ से, बराबर से दिखती है वो, ठीक है। ऐसे करते हुए इस पर ये को चेक कर लूँगा, सारी चीज़ चेक होगी मेरी, है ना। उसी तरह इसके भी नट हब कैप सब चेक कर लूँगा, हवा चेक कर लूँगा, ओके है। अगर मेरे को सस्पेंशन वगैरह देखना है तो फिर मैं यहाँ से झुक के देखता हूँ, एक मेरे को सस्पेंशन दिखता है ना, कोयल स्प्रिंग आर्म्स दिखती हैं, कैस्टर रोड दिखती हैं, सारी चीज़ें यहाँ से झुकने टायर के बराबर से दिखती हैं। तो बेसिक फॉल्ट के अंदर अगर आपको फॉल्ट करके दिया जाता है तो आपको उसके अंदर ध्यान ये रखना है कि आपको एक सिरे से उसको चेक करना शुरू करना है, और आपको ये भी पता हो कि मैंने जो फॉल्ट पकड़ लिया है वो है क्या चीज़ का, कि इसको बोलते क्या है ना। बताओगे क्या कि मैंने क्या क्या कर लिया, मेरे को पता तो चल गया कि ये निकला हुआ है, मान लो कि ये निकला हुआ पड़ा है, अब मेरे को पता तो चल गया कि ये निकला हुआ है, पर मैं बता नहीं पा रहा कि ये है क्या चीज़, तो दिक्कत है। मैं बता भी पाऊँ इसको क्या चीज़ है, मैं कहूँगा जी EGR का कपलर निकला, समझा की बात। तो मेरे को ये भी पता होना चाहिए कि ये क्या मैंने पकड़ लिया यहाँ पे। जैसे ये मेरे को मान लो कि ये कैप खुला करके छोड़ दे वो, तो मेरे को पता तो होना कि किस चीज़ का कैप खुला हुआ है। अगर मेरे को टर्मिनल यूज मिल गया, मेरे को पता तो होना कि नेगेटिव का था या पॉजिटिव का था। मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको नाम सभी पार्ट्स के आने चाहिए, क्योंकि फॉल्ट कहीं भी मिल सकता है आपको, ज़रूरी नहीं है। माइनर फॉल्ट के अंदर क्या है, जब हम जानबूझ के करते हैं तो हम बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते। अगर मेरे को कोई कहे कि फ़ॉल्ट कर दो गाड़ी के अंदर, तो मैं गाड़ी तो ख़राब नहीं कर लूँगा ना टेस्ट लेने के लिए। ये तो है नहीं कि गाड़ी का बहुत ज़्यादा नुकसान कर दूँगा, तो मैं छोटी मोटी कोई चीज़ खोलने की कोशिश करूँगा कि इसने में पता चल जाएगा कि इसको पता है कि नहीं पता। अब बंदा कोई भी ले आओ, अगर मैं बैटरी का टर्मिनल हटा दूँ, पता तो उसको चल जाएगा कि हटा हुआ है, पर वो बता नहीं पाएगा कि ये क्या चीज़ का है, नेगेटिव का है पॉजिटिव का, अगर उसको नॉलेज नहीं है तो। समझा की बात। मेरा कहने का ये मतलब है कि आपको पता होना चाहिए कि मेरे को जो फॉल्ट मिला है वो किस चीज़ का फॉल्ट है, उसको क्या बोल देंगे, उस फॉल्ट को मैं बताऊँगा तो कैसे बताऊँगा कि मैंने क्या फ़ॉल्ट पकड़ लिया। ये चीज़ आपको सीखनी है, समझा रही है बात। ठीक है, अभी पीछे का जो हमने सीखा था उसको रिवाइज करेंगे। इस गाड़ी पे सीखा था, ठीक है। देख लो सेम टू सेम है थार का और बोलेरो का, क्योंकि दोनों एक ही कंपनी की है और सेम टू सेम चीज़ है। कोई जैसे बोलेरो अगर DI होती है ना, इससे पहले का जो वेरिएंट था बोलेरो का वो DI ही था, CRD जस्ट इससे पहले का 2010 में शायद 11 तक भी आई थी, वो 12 में ही आने लगी थी CRD। तो वो डेट टू सेम चीज़ थी, बिल्कुल भी अंतर नहीं था सिवाय बॉडी के। बॉडी के अंदर था, बाकी सब चीज़ एकदम सेम थी, सब चीज़ सेम थी, बस वो CRD कर दिया। अब जो CRD थार आ रही थी, जैसे अभी तो जो नई थार आई है तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस होगी BS6 के अंदर। इससे पहले जो CRD थी तो उसके अंदर और इसके अंदर कॉमन था सारा चीज़, कोई ज़्यादा अंतर नहीं था। अभी BS6 वाली आई हैं, जो नई थार आई हैं जो आप चलाते हैं, वो तो इससे चौड़ी भी बहुत ज़्यादा है ना, उसके अंदर बहुत ज़्यादा डिफरेंस है इनसे और उनसे। बाकी इतना भी नहीं है कि हम अगर घबरा जाएं देख के कि ये हो क्या हो गया। आप पहली बात तो आपको तो यही इसी पे फॉल्ट देखना है, थार DI पे मिल ही जाएगा इस पे, क्योंकि आपके टेस्ट के लिए मेरे सुनने में है कि बहुत ज़्यादा नई गाड़ी नहीं है वो, जो आपको टेस्टों में दी जाएंगी। तो वो गाड़ियाँ जो थानों में रहती हैं ना, हमने जो पुलिस लाइन में जो गाड़ियाँ खरीदी हैं उन पे ऊपर करवाया जाता है, क्योंकि रिजर्व में वही गाड़ियाँ होती हैं उनके पास। बाहर से नई गाड़ी खरीदेंगे नहीं कि ये ले आओ, जो उनके पास है प्रशासन के पास वही गाड़ियों पे आपका टेस्ट करवाया जाएगा। उनके पास क्या ही है, बोलेरो है या थार है उनके पास, है ना। हैवी वालों के लिए क्या है, जो 460 पे बस बना के घूमते हैं नीली सी, वो हो जाएगी, या इस मॉडल ट्रक हो जाता है, हो तो हो बड़ी 52 सीटर बस हो जाएगी, इसके अलावा नहीं होता। तो देखते हैं, अब देखो कहाँ गया बंदा, एक और था यार आपके साथ, चला गया क्या पंडित जी। हाँ चलो, एक रहेगा करौली वाला। तो देख ये क्या चीज़ है, ये क्या चीज़ है, इसका मैंने आपको नाम बताया था। ये क्या चीज़ लगी हुई है, चारकोल कनिस्टर। चारकोल कनिस्टर का काम होता क्या है, चारकोल कनिस्टर क्या चीज़ होती है, जो हमारा फ्यूल टैंक होता है, अपने डीजल फ्यूल यूज कर रहे हैं इसके अंदर, डीजल फ्यूल। तो जो वो डीजल के अंदर जो गैस बन के वो वातावरण के अंदर एवोपरेट हो जाता था, उड़ जाता था कहने का मतलब। तो अब क्या है, ये लगने के बाद चारकोल कनिस्टर, पहले ये पेट्रोल गाड़ियों में आता था, पेट्रोल में बहुत पहले से आ रहा है, अभी ये डीजल में भी देने लग गए। तो ये क्या, उसको उड़ने नहीं देता, एवोपरेट नहीं होने देता वातावरण के अंदर, उसको इसके अंदर ले आया जाता है। यहाँ से उस
जो गैस उड़ रही थी उसके साथ कोई केमिकल रिएक्शन करके उसको वापस फ्यूल में कन्वर्ट कर लेते हैं और इसको इंडक्शन में वापस डाल देते हैं। तो अभी देख उसमें बोलेरो में इसका कनेक्शन कैसे है और इसका कनेक्शन कैसे है, इसको ठीक कर कनेक्शन को, उसमें देख के और इसमें सही कर, इसको देख के। क्या बोलते हैं फ्यूल कनेक्ट? चारकोल कनिस्टर, चारकोल नहीं होती, चारकोल कनिस्टर। EGR में लगा, EGR की पाइप कहाँ है? इसमें तो नहीं पाइप नहीं, ऐसे थोड़ी हो सकता है सर। EGR में लग रहा है, एक EGR में लगा हुआ है उसका, मेरे को देख, और एक इसमें एयर फिल्टर वाले में लगा हुआ है। करके बता, ब्रेक का ऑयल चेक करके बता, कैसे चेक करेगा पूरा है कि नहीं, ये चेक करना है। बाहर से भी दिख जाता है ये, है ना, ये कंटेनर में बाहर से पारदर्शी होता है, इसको हल्का सा हिलाते हैं तो यहीं से पता चल जाता है। अगर नहीं दिखे तो इसको खोल के देख लो, इसको खोल के देख लो, अंदाजे से देखो कहाँ है, यहाँ बोल रहे हैं, यहाँ पे बोल रहे हैं, मतलब कम है, ठीक है। इसके अंदर एक स्विच लगा रहता है यहाँ पे, इसका लेवल बताने के लिए, ये वाला, इसका कपलर कनेक्शन भी लगा हुआ होना चाहिए, समझा की बात, ये ताकि अगर ब्रेक ऑयल कम हो तो ये हमें बता दे कि ब्रेक ऑयल कम है, यहीं से पता चल जाएगा। कितनी होनी चाहिए इसमें? मैक्सिमम तक होना चाहिए, लिखा हुआ है दोनों में मैक्सिमम। हाँ, ये लिखा रहता है कंटेनरों के ऊपर, मैक्सिमम मिनिमम लिख के लगाया होता है, तो उससे हमें पता चल जाता है कि कितना लेवल इसमें डालना है हमें, कम है या ज़्यादा है, चेक उससे ही होगा, ठीक है। बैटरी जो होती है, बैटरी के अंदर वो जो कैप लगे हुए हैं, वेंट होल कैप है ना, वेंट होल कैप, उसको हटा के उस, हाँ ये वाले, इसको हटा के और इसके अंदर हमें लेवल देखना होता है। ये कई तरीके के हो सकते हैं, या तो इस जैसे होंगे, इसको हटा दो, या फिर खोलने वाले होते हैं, या फिर उसके अंदर ऐसे प्लस का निशान बना होता है, जैसे स्क्रू ड्राइवर लगाने की जगह हो वैसे, है ना। तो उसमें स्क्रू ड्राइवर नहीं लगाना आपको, हाँ कॉइन वगैरह या फिर कुछ स्क्रू ड्राइवर हो तो उसकी टिप है वो उतनी चौड़ी होनी चाहिए, पतली टिप का आप छोटा स्क्रू ड्राइवर लगाओगे तो नहीं खोलेगा। आप कॉइन का यूज कर सकते हैं, बड़े अच्छे से खुल जाता है कॉइन से। तो उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट चेक करेंगे, तो क्या करेंगे रिफ्यूल करने के लिए, इसको मान लो कम था, टॉप अप करना है तो क्या करेंगे, जल मतलब डिस्टिल वाटर और डाल देंगे, सल्फ्यूरिक अम्ल एस्प्रेसो, वो तो होता है एक बार पानी डलेगा, डिस्टिल वाटर। टॉप अप करने के लिए दोबारा सल्फ्यूरिक एसिड नहीं डालना, सल्फ्यूरिक एसिड एक ही बार डलता है, बनगी बैटरी डाल दिया उसके बाद नहीं डलता, उसके बाद जितनी बार भी डलेगा क्या डलेगा, डिस्टिल वाटर डलता है, अशुद्ध जल डलता है, ठीक है। दोबारा नहीं डालना, एक ही बार डलता है वो, दोबारा डालने से बैटरी ख़राब हो जाती है। अगर हम चाहें कि उसको पूरा खाली करके नया डाल दें कि बैटरी जल्दी चार्ज हो, तो वो ख़राब हो जाती है बैटरी, फिर इतना काम नहीं करती वो बैटरी। तो सर नई बैटरी में डलता है बस वो? हाँ वो डाल के देते हैं हमें, बस पता है कि इसके अंदर होता क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड और अपना डिस्टिल वाटर दोनों चीज़ मिला के वो बनाया जाता है इलेक्ट्रोलाइट। हमें उसको जब टॉप अप करना है, कहने का मतलब पूरा करना है, तो फिर हम वही डालते हैं, अशुद्ध जल ही डालते हैं उसके अंदर, ठीक है। आपको चेक करने में, आपको मैं जैसे बता रहा था, आपको बस यहाँ से शुरू कर लेना, इधर जो भी चीज़ है उसको देख लो, उसके बाद में यहाँ आ जाओ, इसको देख लो, इसके अंदर ऑयल देख लो, इसका ढक्कन देख लो टाइट है कि नहीं, इसका कपलर देख लो, ये नट बोल्ट देख लो, ये पाइप देख लो, ये वैक्यूम की पाइप होती है, अगर मैं इस पाइप को हटा दूँ तो ब्रेक बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएंगे, जैसे बंद गाड़ी में होते हैं ऐसे हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये पाइप, इसका कनेक्शन कट जाएगा, यही वो चीज़ है जो ब्रेक को सॉफ्ट करता है, मतलब पावर ब्रेक की तरह रिएक्ट यही करता है। अगर ये पार्ट नहीं रहेगा तो हमारी ब्रेक पावर ब्रेक नहीं रहेंगे, हाइड्रोलिक तो रहेंगे पर पावर नहीं रहेंगे इसके बिना। ब्रेक वैक्यूम ब्रेक बूस्टर, और ये सर ब्रेक मास्टर सिलेंडर, ये ब्रेक मास्टर सिलेंडर है, ये ब्रेक ऑयल रिजर्व टैंक है, ये क्लच मास्टर सिलेंडर है, ये क्लच ऑयल रिजर्व टैंक है। दोनों के अंदर एक जैसा ऑयल डलता है, .3 या फिर .4, और इसके लिए भी .3 या फिर .4। इसके कैप के ऊपर लिखा रहता है, इसकी ग्रेड लिखी रहती है, या फिर सीधा सीधा उसका नाम लिखा रहता है .3 या .4 ऐसे करके, या फिर 1703 1704 ऐसी उसकी ग्रेड लिखी रहती है। या आप उसके कलर से पहचान सकते हैं, लाल रंग का है तो .3 होगा, सफ़ेद रंग का है तो .4 होगा, आप उसको पहचान सकते हैं। इसके बाद चेक करने के बाद आपको आ जाना है इस तरफ, एयर फिल्टर को चेक करना है। एयर फिल्टर की ये स्ट्रिप जो है, क्लैंप जो है, ये इसको चेक करना है कि ये टाइट होना चाहिए, लगा हुआ होना चाहिए, ठीक है। कई गाड़ियों में यहाँ पे एक वायर लगी रहती है अर्थिंग की, इस तरह की वायर यहाँ पे लगी रहती है, तो अगर वो हटी हुई साइड में पड़ी है तो उसको फिर इसमें लगा देना है, ठीक है। 13 नंबर का टूल लगता है इसके ऊपर, बोलेरो हो चाहे थार हो, 13 mm का
टूल लगता है, टूल के अंदर आप क्या यूज कर सकते हो, आप टी शॉकेट आती है ना, जो टी शॉकेट स्पैनर आता है उसका यूज कर सकते हो आप इसके लिए, ठीक है। और आपको ये वाली क्लिप भी देखनी है, ये 3 होती है, तीनों ऐसे लगी रहनी चाहिए, खुली होगी तो ऐसी दिखेगी, ये लगी होगी तो ऐसी दिखेगी, ठीक है। आपको ये देख लेना ऐसे हिल रही है मतलब खुली हुई है, लगने के बाद ऐसे नहीं हिलती है, हल्के हाथ से आप देखोगे हाँ लगी हुई है। ये प्रॉपर फिट होना चाहिए एयर फिल्टर आपका। इसके बाद आप इसका इंडिकेटर देख लोगे कि हाँ ये ऐसे खुला होता है कई बार, है ना, हम इसको घुमाते हैं तो ऐसे टाइट हो जाना चाहिए, हल्का सा जोर लगा के देखेंगे हाँ ठीक है टाइट है ये। इसके बाद में इसका क्लैंप देखते हुए हम इधर नीचे आ जाएंगे, यहाँ से हम ये चीज़ें देख लेंगे, अल्टरनेटर पे जरूर देखेंगे, इसका बेल्ट जरूर देखेंगे। बेल्ट चेक करते टाइम ध्यान रखना गाड़ी बंद होनी चाहिए ना, स्टार्ट गाड़ी में सोचो कि चेक कर लूँ, नहीं, इसको चेक कर लेंगे, फैन चेक कर लेंगे, ठीक है, ये चीज़ देख लेंगे। ये क्या चीज़ लगी हुई है, थर्मोस्टेट। ये तो है, तो थर्मोस्टेट तो इसके अंदर है, ये क्या चीज़ है, ये वायर किस चीज़ पे लगी हुई है, हमें जो टेम्परेचर बताता है मीटर अंदर, टेम्परेचर गेज जो हमारा होता है उसका कनेक्शन इससे है, इसको बोलते हैं टेम्परेचर सेंसर या टेम्परेचर स्विच बोल देते हैं। ये जो लगी हुई है ना ये वाली, यही कूलेंट का टेम्परेचर लेके मीटर के अंदर दिखाती है कि कितनी गर्म है कूलेंट, कितना गर्म है कितना ठंडा है, समझ आएगी बात। इसको हटा दें तो वो मीटर काम नहीं करेगा टेम्परेचर वाला, तो इसको देख लेना, यहीं पे मिलेगी आपको, बुलेरो में, थार में, सभी में यहीं पे मिलेगी। इसके बाद में आपको यहाँ से निकलते हुए इसके देख लेना है, होज पाइप के क्लैंप वगैरह देख के इसका प्रेशर कैप ऐसे घुमाना है, ऐसे इस तरफ को टाइट होना चाहिए, इस तरफ को मत घुमा देना, इस तरफ को घुमाना है, ठीक है। फिर ये पाइप देखते हुए ओवरफ्लो की, और ये देख लेना आपको रिजर्वायर टैंक, ठीक। इसके बाद में आपको आना जस्ट इधर, यहाँ पे आपको देखनी डीप स्टिक, ये नीचे ऐसे दबी रहनी चाहिए, इसको ऐसे निकाल के छोड़ दें तो ऐसे दिखेगी ये, ठीक है, ये दबी रहनी चाहिए इसके नीचे। आपको ये देख के फिर इसके बाद में आपको ये वाला कैप देखना है, ये खुला करेंगे, खुला छोड़ेंगे तो ऐसा दिखेगा, ये बाहर ऐसे छोड़ देंगे, इसको ऐसे सीधे दबाना है। ऑयल फिलर कैप भी बोल सकते हैं आप इसको ब्रीदर कैप भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये दोनों ही काम कर रहे हैं इसमें। बाकी गाड़ियों में अलग अलग होते हैं, ब्रीदर अलग होता है, फिलर अलग होता है, ठीक है। कुछ गाड़ियों में ये कॉमन ही होता है कि वहीं से ऑयल डाला जाता है, वहीं से ब्रीदिंग की जाती है। वो वैक्यूम पाइप है सर? कौन सी? नहीं, ब्रीदर पाइप ही है ना ये, वैक्यूम कैसे कौन सी गैस होगी, निकालती है सर ये? ब्लोइंग गैस। अब फिर इसके जो टैप्ड कवर के ये नटों पे नज़र मार लेने, ये ल्यूज ना हो ना, ये टैप्ड कवर होता है इसके, ये नट है जो, ये सारे कुछ ल्यूज रहेगा ना तो वैसे दिखेगा, गैप दिखेगा, दिख जाता है आराम से, ठीक है। फिर ये इंडक्शन पाइप ये चेक करते हुए हमें जाना है इधर इंजेक्टरों के पास, इंजेक्टर के ऊपर ये ओवरफ्लो पाइप लगी रहती है, ये वाली वापसी पाइप लगी रहती है, ये वाली ना पतली वाली पाइप ऐसे, ये यहाँ से देखो इस तरह से ये लगी रहनी चाहिए, इधर तक हटी नहीं होनी चाहिए। अगर मैं इसको निकाल दूँ गाड़ी स्टार्ट करूँ तो यहाँ से डीजल बहना शुरू हो जाएगा, ठीक है। ये हमें देख लेना कि ये ओके लगी हुई है, इधर का काम हो गया अपना। फिर इधर आना है हैंड प्राइमिंग पंप, ये इसको ऐसे खोल के छोड़ सकते हैं, हैंड प्राइमिंग पंप, ठीक है। इसको ऐसे खोल के छोड़ देंगे, हमें इसको दबाना है और इसको ऐसे कस देना है, चूड़ी होती है इसमें, कसा जाता है, ये कसने के बाद पूरा ऐसे कसा जाएगा, ल्यूज नहीं रहेगा। इसको देख लेना है ये ओके होना चाहिए। फिर हम आ जाएंगे बैटरी के पास, बैटरी के दोनों टर्मिनल चेक करेंगे, ऐसे हल्का सा जोर लगा के ऐसे, ठीक है। कोई ल्यूज होगा तो ऐसे घूम जाएगा, घूमना नहीं चाहिए, ठीक है। ये वायर का कनेक्शन देख लेंगे, यहाँ वायर का कनेक्शन ठीक है, यहाँ एक्सीलेटर वायर देख लेंगे, एक्सीलेटर वायर है ना, ये वाली एक्सीलेटर वायर ये यहाँ पे ठीक है, ओके लगी हुई, यहाँ पे और यहाँ पे दोनों जगह फिट है। और ये वाली वायर इधर सेल्फ स्टार्टर मोटर पे लगी हुई है, ओके। ये वाली वायर इधर इंजन के साथ लगी हुई है, बॉडी पे ओके है, ठीक है। तो हमारा ये इंजन रूम का चेकअप सारा हो गया। फिर हम देखेंगे हेडलैम्प को, हेडलैम्प के कपलर लगे होने चाहिए, सामने से ऐसे झाँक के देखेंगे तो हमें को हेलोजन लगा हुआ दिखेगा, लगा हुआ है तो मतलब ओके है, ठीक है। ये कपलर लगा हुआ है, अगर कुछ निकाला होगा तो यहाँ से हमें दिख जाएगा, ये हमें इधर वाला देखेंगे ये दिख जाएगा, ठीक है। इसका जैसे ये डस्ट कवर है, ये लूज है ना, तो हम इसको भी फॉल्ट मान सकते हैं। फिर हम हॉर्न देखेंगे, हॉर्न कहीं भी लगा हो, यहाँ लगा हो या फिर यहाँ लगाते हैं ग्रिल के अंदर, यहाँ लगाते हैं, यहाँ लगाते हैं, तो आपको ये हॉर्न जरूर देख लेना। हॉर्न देखने में दिख पता चल ही जाता है हॉर्न कैसा दिखता है। हॉर्न के ऊपर ये जो कपलर लगे रहते हैं इसके, ये वाले ना, ये वाले, ये ऐसे निकाल के छोड़, इसको ऐसे बस सीधा पकड़ना है, सीधा लगा देना इसके ऊपर, कुछ नहीं है। मतलब ये है आपके 0 लेवल के फॉल्ट हैं, ईजी वाले। आपको ये तो ट्रेस करने आने चाहिए, इसमें तो कुछ भी नहीं है किंतु परंतु, ठीक है। हाँ, गाड़ी के जो नीचे जाके जो फॉल्ट होते हैं उनमें थोड़ा सा क्या हम कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि ये छोटी हाइट की गाड़ी है, नीचे जाने में दिक्कत आती है। यहाँ तक का इंजन रूम का तो सभी कर लोगे ना, कुछ भी खोल के कुछ भी फॉल्ट जानबूझ के करके दिया जाए तो आपको पता चल जाएगा। बिल्कुल सर, देखेंगे किसी दिन। रहता है पार्किंग लैंप यहाँ रहता है, ठीक है। तो इसको देख लेना आपको कि ये प्रॉपर फिट हुआ ना ऐसे, इसका जैसे ये ग्लास खोल दें तो खुला रहेगा, तो ऐसे हिलेगा, ढीला होगा, तो ये होना चाहिए। ये साइड इंडिकेटर है, ये ओके होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे लगी रहती है मड फ्लैप लगा रहता है, पत्ता से लटका रहता है ना नीचे, हाँ मड फ्लैप भी देख लेना आपको, मड फ्लैप भी ओके होना चाहिए। मिरर
बिल्कुल ऐसे टाइट होना चाहिए, कोई भी मिरर ऐसे लूज नहीं होना चाहिए कि हाथ से घुमाऊँ ऐसे ऐसे घूमता रहे या लटका हुआ हो, ठीक है, इसको ओके होना चाहिए बिल्कुल। और इसी तरह से ये हमारा जो फ्यूल फिलर कैप है, जहाँ से हम डीजल डालते हैं, फिल करते हैं ना, फिलर कैप होता है फ्यूल, ये हमारा टाइट होना चाहिए, जैसे मैंने आपको बोलेरो में दिखाया था, इसमें भी, ठीक है, ये टाइट होना चाहिए, ये घूमना नहीं चाहिए और उधर। फिर ये अपना टेल लैंप है, इसका ग्लास, इसके बारे में अगर पूछा जाए, इसमें 1 2 3 कलर है। एम्बर कलर, ये उसका सर इंडिकेटर बता, एम्बर कलर इंडिकेटर कब जलेगा? सर ये तो इंडिकेटर देंगे तब जलेगा, उसके बाद 1000 लाइट जलेगी। हाँ, कितने पॉइंट होते हैं इसके बल्ब में? इसमें एक ही पॉइंट है। ठीक है। रेड कलर कब जलेगा? ये जो ब्रेक मारेंगे तब, और पार्किंग लाइट जलेगी तब, 2 टाइम। हेडलैम्प, हेडलैम्प के साथ और हेडलैम्प बोलना है, हेडलैम्प के साथ और ब्रेक के साथ, इसमें कितने पॉइंट होते हैं? इसमें 2 पॉइंट होते हैं। ये वाइट वाला कब जलेगा? रिवर्स में रिवर्स गियर के साथ। इसमें कितने पॉइंट होते हैं? समझा कि सबको बात? ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और इसका ग्लास चेक कर लेना, ये फिट होना चाहिए, ठीक है। इसी तरह इस वाले साइड का भी, ओके। बॉडी के साथ कुछ भी आपको डैमेज टूट फूट मिलती है, वो सब चीज़ आपको देखनी है। जो गाड़ी के नीचे के फॉल्ट है वो कल देखेंगे, ठीक है, नीचे हमें क्या क्या फॉल्ट देखना है, ठीक है। ओके, चलो जाओ।